नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे शुभम और आप देख रहे हैं बीए एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 2025। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन की अलग-अलग प्रोसेस होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के किस-किस डिपार्टमेंट से आप बीए कर सकते हो और उसके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस देना है या नहीं देना है और एडमिशन कैसे होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो 3 डिपार्टमेंट हैं वो आपको बीए करवाते हैं। अब तीनों में बीए में दोनों जो है वो थोड़ा-थोड़ा फर्क है। अब किस तरीके से फर्क है वो आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ कौन-कौन से डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैं जो जिस डिपार्टमेंट की बात करने वाला हूँ वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ से बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज पढ़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही आता है। और इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट काफी रेपुटेटेड है। और इसके अलावा जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने, यूसोल की बिल्डिंग के सामने ये जो आपका इंस्टीट्यूट है ये है और ये इंटीग्रेटेड बीए और एमए करवाता है। अब आप लोगों को पता चल गया ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ये वाला जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। और इसके बाद एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर। तो इसमें अलग अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ पर आपको बीए करवाई जाती है और सबसे ज्यादा स्टूडेंट काउंट इसी डिपार्टमेंट में होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर 3 ईयर कोर्स है। अब यहाँ पर एनईपी लागू हो चुकी है और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो इन्होंने 984 दिखा रखी है, बट मैं आपको बता दूं ये गलत है। 200 सीट्स पर ईयर की है। 200 सीट्स हर साल यहाँ पर बीए के लिए है और इसमें आप बीए कर सकते हैं। सिंपल बीए भी कर सकते हैं आप, यानी कि बीए जनरल, और बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं। बीए ऑनर्स कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं, तो इसमें इकोनॉमिक्स होगा आपका, और हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, सोशियोलॉजी होगा और इंग्लिश भी शायद इसमें अवेलेबल है। तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है वो बीए ऑनर्स आप लोगों की अवेलेबल है इवनिंग डिपार्टमेंट में। सेकंड ईयर में आपको चूज करना होता है कि आपको ऑनर्स करनी है। ये सेकंड ईयर के एडमिशन जब आपकी होती है तब आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो ये था इवनिंग डिपार्टमेंट। अब ये 3 जो है डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के, ये आपको बीए करवाते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के इन तीनों डिपार्टमेंट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आप लोगों को जो है कुछ नहीं करना है, अपने 12th के रिजल्ट का वेट करना है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो बीए है वो मेरिट बेस पर होती है, यानी कि आपके 12th में जितने नंबर आए हैं उनके बेस पर आपकी एडमिशन होगी। उन्हीं नंबर्स के बेस पर आपकी जो है वो मेरिट बनेगी। अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एडमिशन के लिए आपने जो है वो अप्लाई कहाँ से करना है। सो एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पोर्टल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बना रखा है, जिसका नाम है ugadmission.pucsd.ac.in। आप लोग अगर चाहें तो डिपार्टमेंट एंड कोर्सेज यहाँ से चेक कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जब आप जाएंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मिलेगा और उसमें बीए का कोर्स जो है वो मिलेगा। यहाँ पर बीए में 29 सीट्स हैं और +4 एनआरआई सीट और 1 फॉरेन नेशन की सीट है। एलिजिबिलिटी आपकी +2 होनी चाहिए। बेस्ड ऑन मेरिट के बेस पर जो है वो आपकी बीए करवाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की ये बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद सेकंड जो डिपार्टमेंट आता है वो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। अब यहाँ पर बीए ऑनर्स एज पर एनईपी 2020, यहाँ पर देखिए बीए ऑनर्स या बीए ऑनर्स विद रिसर्च इन इकोनॉमिक्स अंडर ऑनर्स सिस्टम एज पर एनईपी 2020। तो यहाँ पर भी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और यहाँ पर भी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। 50 सीट्स है, 4 ईयर की ड्यूरेशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, 60% 10+2 में आपके मार्क्स होने चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% जो है वो क्राइटेरिया ये है। बेस्ड ऑन मेरिट 10% वेटेज शैल बी गिवन टू सोशल साइंस सब्जेक्ट्स एट 10+2 लेवल। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने अगर बीए इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी जो है वो 10+2 में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट्स के हों। बट अगर आप बीए आइसर से करते हो तो उसमें अगर आपने ट्वेल्थ में जो है वो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट रखे हैं तो उसको वेटेज दी जाएगी
और इसमें मैं आपको मेजर डिफरेंस बता दूं कि इसमें आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट बीए इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, बट आपको आइसर में यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें साइकोलॉजी सोशियोलॉजी भी होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इवनिंग डिपार्टमेंट की। तो इवनिंग डिपार्टमेंट में जब आप जाते हो तो मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना होता है। सबमिट करते हैं जब हम मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट में तो इवनिंग डिपार्टमेंट ही हमारे पास आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बीए का कोर्स दे रखा है और बीकॉम का कोर्स दे रखा है। और बीए का कोर्स यहाँ पर 200 + 20 + 10 200 सीट्स जो हैं वो जनरल सीट्स हैं, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट है। 20 सीट नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए हैं और 10 फॉरेन नेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसकी ड्यूरेशन 3 ईयर ड्यूरेशन है, बट अभी यहाँ पर भी एनईपी इंप्लीमेंट हो चुकी है और यहाँ पर जो है वो आपको दिया हुआ है कि आपकी जो एडमिशन है वो कैंडिडेट जो इंग्लिश है वो पास होनी चाहिए। और जो अलग अलग जो इनके रेगुलेशंस हैं वो दिए हुए हैं इन्होंने कि काउंसिल बोर्ड काउंसिल और यूनिवर्सिटी में जो है वो कैसे कैसे एडमिशंस होते हैं। 50% जो है वो हु हैव क्वालिफाइड 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेपर इन बीए सेमेस्टर 1 and 2 आर eligible to seek admission to semester 3. A candidate who has passed his 50% papers up to 4 semester shall be eligible to seek admission in 5th semester. तो ये 4th और 5th का भी इन्होंने मेरिट क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। बेस्ड ऑन मेरिट, टोटली मेरिट के बेस पर यहाँ पर आपकी इन 200 सीट्स के लिए एडमिशन होगा। तो ये तीनों ही हैं। और फॉर्म कहाँ से भरना है? तो फॉर्म भरने के लिए आपको यही वेबसाइट है ugadmission.pucsd.ac.in। और यहाँ से आप जब लॉगिन के पेज पर जाओगे तो आप जो है वो यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे। अभी मत करना क्योंकि अभी यहाँ पर 2024 का सेशन है, ये 2025-26 का जब ओपन होगा तब मैं आपको बता दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इन 3 डिपार्टमेंट्स के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो बीए नहीं करवाता है। चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में यहाँ पर कोई भी बीए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को इन तीनों डिपार्टमेंट से जो है वो बीए कर सकते हैं। आप बीए इवनिंग स्टडीज से, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर से, जहां से 200 सीट्स है। सॉरी, मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया है। सबसे पहले यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का इन्होंने दिया हुआ है 7600 रुपए फीस, बट ये बढ़ के मेरे हिसाब से अभी 1500 रुपए फीस हो चुकी है, 15,000 सॉरी फीस हो चुकी है। और ये 15,000 यानी कि आप लगा करके चलिए कि आपको 50,000 से कम में आपके 3 साल की बीए यहाँ से हो जाएगी। अब आइसर की बात करें तो आइसर में आपको ज्यादा खर्चा पड़ेगा। आइसर में यहाँ पर आपको 20,000 के आसपास जो है वो फीस है शायद इनकी पर ईयर की। मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को भी अभी डाटा याद नहीं है। एग्जैक्ट अगर आपको सर्च करना है तो इनके नोटिस बोर्ड पर जाइए, वहां पर आपको फीस का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी फीस जो है वो थोड़ी कम होगी, बेस्ड ऑन मेरिट है। और यहाँ पर अगर आपका फीस स्ट्रक्चर है वो इवनिंग डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में ही होगा। और 2024 की हैंडबुक के लिए बोला हुआ है इन्होंने, तो मैं आपको फीस के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कोर्सेज की फीस क्या है। दोस्तों, अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।